Juliet Sangmala, tinediring ata in seed germination in our next topic po join kau ketenang chinoksana factors affecting seed germination. Tik mirale. So what are the factors that affect the seed germination? So ngata factors ketenang mamang poyot kya kawe ketenang seed chika langati sound jikta bachik pote o sketches yang na germinate chache senanga ma khak mang po play chono factors mamang pot kya. So all those factors can be grouped under two headings. ठीक मिला So two headings can be number one external factors or it can be internal factors. ठीक है. So हम एक एक करके लेंगे सारे factors को. Number one will be water. Under external factors we'll take up water. So water क्यों important है एक seed को grow करने के लिए, एक seedling को grow करने के लिए? We all know that कोई भी dormant seed हो या dry seed हो, dormant seed जो कि germinate नहीं कर रहा under given conditions, तो उस तरह के seed में पानी का percentage जो होता है उस dormant seed एक dry seed के अंदर आपका पानी का percentage usually it will be around 6 to 15% of water. ठीक है. सो एक ड्राई सीड के अंदर के जितने भी लिविंग सेल्स हैं उसमें सिर्फ 6 to 15% वाटर रहता है. Okay, but no doubt the seed is still viable. It can germinate provided it is given all the necessary conditions. लेकिन कोई भी सीड जो कि एक्टिवली ग्रो करेगा जिसमें एक्टिव सेल्स होंगे, so all those active cells would actually need 75 to 95% of water. Okay, why does it need so much water? Because it has to carry out the metabolism, the cell metabolism, and then it has to eventually germinate. So kazuk sound jingata tabat nang te sound boshkeche sefia kwa 75 to 95% chu met kamet gosano. अब क्यों चाहिए वो पानी? इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं. यू ऑल नो कि पानी जैसे ही आप डालोगे किसी भी सीड पे, सीड के अराउंड मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि देयर इज़ अ सीड कोट. सीड कोट इज़ अ हार्ड कवरिंग अराउंड द सीड. तो उस सीड कोट को सॉफ्ट करके ब्रेक करने के लिए यू नीड वाटर. ठीक है. दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. इसके अलावा जितना भी सीड के अंदर, एक ड्राई सीड के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होगा, यू ऑल नो कि सीड के अंदर आपके पास खाना जो है स्टोर्ड रहता है. सो दैट फूड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल और सिंपल फॉर्म सो दैट एक सीड के अंदर आपका एम्ब्रियो जो ग्रो कर रहा है उसके पास नो डाउट खाना बहुत सारा है, बट देन ये जो खाना है उसको पहले पानी के थ्रू सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद ही ये खाना जो है वो एम्ब्रियो ले पाएगा. ठीक है. दिस इज द सेकेंड बेनिफिट कि द वाटर हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द इनसॉल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड दैट इज डिपॉजिटेड इन द सीड्स इनटू सॉल्यूबल सिंपलर फॉर्म्स सो दैट इट कैन बी टेकन अप बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है. सो लाइकवाइज पानी के साथ साथ आपको आपका जो है सीड के अंदर जो है ऑक्सीजन, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन भी करना है, तो वो ऑक्सीजन जो आएगा दैट विल ऑल्सो एंटर अलॉन्ग विद द वाटर. ठीक है. सो लाइकवाइज जब भी आपका जो भी आपने ग्रो किया हुआ है प्लांट, क्रॉप ग्रो किया हुआ है, वो जैसे ही जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा, सपोज फर्स्ट लीव्स इसके निकल रहे हैं, तो नो डाउट इसके अंदर जो सीड है उसका खाना तो एग्जॉस्ट हो चुका है. ठीक है. नाउ अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ दिस सीडलिंग. ठीक है. सो यू ऑल नो नाउ कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है सीड के लिए, फ्रॉम ब्रेकिंग द डोर्मेंसी, फ्रॉम ब्रेकिंग द हार्ड सीड कोट्स, फ्रॉम ऑक्सीजन कैरी करना, और बहुत सारा और भी सारे एडवांटेजेस हैं वाटर के. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वी विल टेक अप एरेशन. एरेशन मीन्स एयर. सो एयर इन पर्टिकुलर विल बी टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन. ठीक है. सो कोई भी सीड है, दैट सीड नीड्स ऑक्सीजन टू रेस्पायर लाइक वी डू.
ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द सीड टू रेस्पायर, टू डू रेस्पिरेशन, ठीक है। सो उसी की वजह से आपके जितने भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलेंगे, दैट विल बी accompanied विद द इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ऑक्सीजन इस सीड को कहाँ से मिलेगा? फॉर एग्जांपल इस सीड को आपने सॉइल के अंदर सो किया हुआ है, ठीक है। सो अभी मैंने बताया जब आप इसमें पानी डालते हो, इस सॉइल को पानी डालते हो, तो उस पानी के साथ साथ आपका ऑक्सीजन भी सीड के अंदर एंटर करता है, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी सीड को सो करते हो तो उस टाइम पे उसके डेप्थ का जो है काफ़ी हद तक ध्यान रखना चाहिए कि आप सीड को काफ़ी शैलो भी प्लांट सो नहीं करोगे, मतलब ऊपर ऊपर सॉइल के सरफेस पे नहीं डालोगे सीड्स को, ना ही आप उनको बिल्कुल डीप डालोगे सीड्स को। सो बोथ आर रॉन्ग। तो आप सीड्स को कुछ ऐसे डेप्थ पे डालोगे जहाँ पे उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी मिलती रहे और साथ साथ में उसको वाटर भी मिलता रहे, ठीक है। सो द डेप्थ ऑफ सोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर ग्रोइंग एनी क्रॉप इन योर फील्ड्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी रेगुलरली डू प्लोइंग, ngata jing lok chizra me dale jing chi fia loka nok taki se thil sakpa oxygen bo lungs po wo desin taki se thil sakpa ngata nga demo choste seeds guns germinates chanya nin tena fia ngata jing lok tanga nok, ठीक मेरा ले। सो विद दिस आई शुड मेंशन कि आप ये जो स्किल कोर्स पढ़ रहे हो, दिस इज़ बेसिकली स्किल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सो दैट यू कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज स्किल इन प्रैक्टिकल टर्म्स, ताकि आप इससे कुछ अपना करियर बना सको या फिर आगे चल के आप इसको कमर्शलाइज फॉर्म में कुछ भी आगे कर सको। तभी आपको स्किलफुल बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोर्स दिया जाता है। सो यू हैव चोजन सीड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स आपको अब ये स्किल पता होना चाहिए कि आप कैसे एक अच्छे सीड को ग्रो कर सकते हो। So what are the conditions necessary, what are the mistakes you are going to avoid, and all that comes under the skill. Okay, now moving on quickly next to the next factor, that will be suitable temperature. So temperature का भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ग्रो कर रहे हो क्रॉप, उसको सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। वैसे तो टेम्परेचर जो है इट मे रेंज फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि हमारे ले में ही जो हम जो भी ग्रो करते हैं, फ्रूट ट्रीज हो चाहे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वीट करते हैं, बार्ले करते हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, जो भी ग्रो करते हैं, वी आर ग्रोइंग देम अंडर अ वेरी लेस टेम्परेचर लाइक बिलो 20 ऑल्सो। बट देयर आर सर्टन प्लांट्स लाइक मैंगो, लीची, अदर प्लांट्स जिनको कि हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए सीड्स को, ठीक है। सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है जिसमें क्रॉप्स जो है अच्छी तरह से ग्रो हो सके, दैट वुड बी कंसीडर्ड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। सो दिस टेम्परेचर रेंज कैन बी कंसीडर्ड ऑप्टिमम फॉर ग्रोइंग एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप इन योर फील्ड्स, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग योर टेम्परेचर, हैविंग अ सूटेबल टेम्परेचर, ठीक है। ओके, क्विकली नेक्स्ट इज योर सैलिनिटी। सैलिनिटी इज योर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में बहुत सारा, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फील्ड, इसके अंदर आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपके क्रॉप्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। ये दो कंडीशंस में हो सकता है, अगर आप किसी भी फील्ड को बहुत ज़्यादा पानी डालते हो या फिर बहुत कम डालते हो, वेरी लाइट या फिर फ्रीक्वेंट। जस्ट अ मिनट, ये दो केसेस में हो सकता है। नंबर 1 कुड बी लाइट वाटरिंग, बहुत कम आपने पानी डाला है, या फिर दूसरा केस हो सकता है फ्रीक्वेंट वाटरिंग, आपने बहुत ज़्यादा पानी बार बार आप डालते रहते हो, चकलन लच्छू तांदुक ताना। उससे क्या होता है कि जो आपका फील्ड होता है, फील्ड के ऊपर जो है आपका सॉल्ट का, जब वो पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद सॉल्ट जो है वो आपके सरफेस पे रह जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप जितने भी सीड्स यहाँ पे जो शैलो आपने
सो किए हुए हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई आपको पानी बिल्कुल कम भी नहीं डालना है या रोज डालते हुए भी नहीं रहना है। सो यू शुड बी वाटरिंग योर क्रॉप्स इन अ मैनर दैट विल नॉट डैमेज योर सीड्स, ठीक है। तो इसीलिए आप पानी को कैसे डालोगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके फील्ड में ऑर्गेनिक वाटर मैटर भी ठीक होना चाहिए। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं डालने आपको, लूट मांगपो मुन लातांगचिस मानोगले, ताकि आपका सॉइल एसिडिक हो जाए, आपको ये भी नहीं करना चाहिए। तो आप पानी ऐसे डालोगी, आपको पानी खूब डालना है लेकिन काफ़ी इंटरवल के बाद फिर से डालना है। जैसे इस हफ्ते में डाला तो एक हफ्ता छोड़ दो, उसके बाद फिर पानी डालोगे आप, ताकि जो एक्सेस सॉल्ट जो है वो है जो है आपका, दैट कैन जस्ट पर्कोलेट, वो जो है क्या हो सकता है कि लीच आउट होके बिल्कुल नीचे आ जाए, सॉल्ट्स सरफेस पे ना रहे, ताकि आपके सीड्स डैमेज ना हो। इसीलिए आप पानी कुछ इस तरह से डालोगे, ठीक है। Okay, now the last factor in your external factors, that is your pathogenic organisms. So क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आपने सुने होंगे, फंगल हो, बहुत से फंगस हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो कि एक प्लांट को एज अ पैथोजन बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सो सीड के सरफेस पर, कोई भी सीड है उसके ऊपर अगर पैथोजेंस हैं, कोई भी बैक्टीरिया है या कोई अनवांटेड फंजाई है, अनवांटेड कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से वो सीड जो है फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये कब होता है, जब अगर आपका टेम्परेचर भी हाई है, आपके पास मॉइस्चर भी हाई है, तो उस केस में पैथोजेंस का जो है अकरेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ngata खर्जी गुन छातपा योत्सनमा रूल मिरोले बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ फंगस। लाइकवाइज सीड्स पे भी अगर ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, देयर आर इट इज़ लाइकली दैट इट इज़ गोइंग टू कैच पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऑन इट, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इट विल शो सम डिजीज, लाइक आपने ये नाम सुना होगा, डैम्पिंग ऑफ डिजीज, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स। सो आपके सीडलिंग्स जो है, जो अभी अभी ग्रो कर रहे हैं, वो जो है गिर जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट ऑन योर सीड, ठीक है। तो वो कहाँ से आ सकते हैं, आप जो टूल्स यूज़ करते हो, ताई खेम बेलचाते समय यूज चानो तोकते होने का माइक्रोब्स योंग मागोस, ठीक में डाले तेना चोसला, जो आप पानी डाल रहे हो वो पानी भी जो है कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए। सो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, ताकि आप मिनिमाइज कर सको कोई भी पैथोजन का इन्फेक्शन ऑन योर क्रॉप्स, ठीक है। ओके, नाउ क्विकली okay, let's continue the next factor, that is internal factors, in my next lecture. Okay, that will be all.